आज एक सवाल भारत के ज्यूडिशनरी सिस्टम से। ये वीडियो लंबी हो सकती है, जिनको लगे नहीं दिखना चाहिए वो मत देखना। गाली बकनी हो गाली बक लेना, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया तो मैं ज्यूडिशरी सिस्टम से एक सवाल पूछने का अधिकार रखता हूँ और मैं उसी अधिकार के अंतर्गत ये सवाल पूछ रहा हूँ। भारत का ज्यूडिशरी सिस्टम के बारे में लोगों का मानना ये है कि हमें चारों तरफ से अगर कहीं कुछ भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें न्याय मिलेगा कानून से। ऐसा हर आदमी की मान्यता है, लेकिन इवन गरीबी से लेके अमीर तक, हर लेवल तक। लेकिन यहाँ कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। दुनिया का हर आदमी, भारत का हर आदमी जानता है कि सालों लग जाते हैं न्याय मांगने में, न्याय होने में। कई बार आदमी खुद ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका न्याय नहीं हो पाता है और केस बंद हो जाते हैं। तो मेरा सवाल जहाँ से शुरू होता है वो यहाँ से, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही शुरू होता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ही मुताबिक अगर जज को जजमेंट लेना होता है तो फिर सारे थानों को, सारे डीसीपी या कमिश्नर को ये अथॉरिटी दे देनी चाहिए कि अपने लेवल पे ही अपने काम को निपटा लें। अच्छा है, अदालतों का काम कम होगा। लेकिन जब कोई भी एक छोटा मोटा केस यहाँ से थाने से चल कर पहुँचता है, इसमें दो कैटेगरी आती हैं। एक ईमानदार पुलिस वाला जो अच्छे तरीके से केस को कोर्ट में पेश करता है पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ। एक वो पुलिस वाला जो दाएं बाएं करके या ऐसे वैसे ले करके केस को फाइल करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसी हिसाब से भेजता है। पुलिस ने अपनी खानापूर्ति कर दी दो तरीके से, एक ईमानदारी तरीके से, एक गलत तरीके से। अब आ गई बात वकील पे। वकील अच्छा है, ईमानदार है, तो उसको उसी तरीके से पेश करता है। वकील अगर बेईमान टकरा जाए और दूसरे से मिलने वाला टकरा जाए तो वहाँ केस को बिगाड़ सकता है। ओवरऑल दी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बात जब शहर से थाने तक जाती है, थाने से वकील तक जाती है, वकील से कोर्ट तक जाती है और कोर्ट से फैसला होते होते सालों लग जाते हैं। जबकि शायद बहुत से ऐसे जज होंगे जो जानते हैं, समझते हैं कि होना क्या है, लेकिन उसमें डिले करते हैं। अब उनके डिले करने का क्या रीज़न, क्या कारण है, मैं इस पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ अगर ये बहुत हाई लेवल तक वीडियो गई तो उसका हो सकता है इसका अंजाम मेरे लिए क्या हो, मैं खुद भी समझ नहीं पाऊँगा एक 8वीं क्लास आदमी के में। और मैं तो एक सिर्फ सवाल कर रहा हूँ और मैं जस्टिफाई इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जज गलत है, पुलिस गलत है। ये हर आदमी अपने लेवल पे हर तरीके से काम को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई किस तरीके से करना चाहता हूँ वो मैं समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को एक छोटी सी कोई तकलीफ़ हुई और मैं किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए गया और एट द पेशेंट उसी डॉक्टर के पास दूसरा पेशेंट गया, उसने टेस्ट लिखे दोनों को बराबर। हम लैब में गए, लैब में टेस्ट कराए। मेरा नाम नरेश है, उसका नाम सुरेश है, और टेस्ट हुए। पता लगा सुरेश की रिपोर्ट नरेश को और नरेश की रिपोर्ट सुरेश को पहुंच गई। नरेश एकदम परफेक्टली ओके है, लेकिन सुरेश को हाई लेवल पर कैंसर है। लेकिन क्योंकि सुरेश की रिपोर्ट नरेश को पहुंच चुकी है, नरेश की रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि सुरेश को तो बिल्कुल 100% वो ले ओके कर देगा, लेकिन नरेश को कैंसर बता देगा। तो डॉक्टर उस रिपोर्ट के अगेंस्ट उसके पे इलाज शुरू कर देगा, दवाइयाँ खिलानी शुरू कर देगा। तो होगा क्या, जो कैंसर का मरीज़ था वो तो एग्जैक्ट अपनी जगह वहीं परेशान है, लेकिन जो कैंसर या किसी बीमारी का मरीज़ नहीं था वो दवाइयों के अगेंस्ट चलता चलता उसको 100% बीमारी हो जाएगी। ये तो मैंने एक जस्टिफाई का तरीका बताया कि कई बार ऐसी गलतियां अस्पतालों में हो जाती हैं कि रामलाल को सुई लगनी है, श्यामलाल को लग जाती है, श्यामलाल को दवाई देनी है, वो रामलाल को पहुंच जाती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट या करके कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ये तो एक मैंने एक एग्ज़ाम्पल आया कि लेकिन जुडिशरी सिस्टम को ये
कौन जस्टिफाई करेगा कि नीचे से जो रिपोर्ट आ रही है वो सही है, या हम जिसके पर फैसला कर रहे हैं वो सही है, या सब कुछ होने के बाद में ओवरऑल किसी आदमी को अगर मान लीजिए किसी गलत मुकदमे में फंसा करके 10 साल की सज़ा मिल जाती है और 10 साल उसकी ज़िंदगी बर्बाद जाती है, उसका परिवार बर्बाद जाता है, उसकी नुकसान हो जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो क्या 10 साल के बाद जब वो बेगुनाह साबित होता है उसको कोई बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि इन 10 सालों में उसकी नौकरी जा चुकी, उसका परिवार बर्बाद हो चुका, वो सब कुछ तरीके से बर्बाद हो चुका। तो मुझे ये बताइए उसको जस्टिफाई, उसको न्याय कहाँ मिलेगा? और न्याय क्या, वो तो एक अन्याय का शिकार हो गया। तो क्या जो जिन लोगों ने उसको मुजरिम बनाया उन लोगों को कभी कोई सज़ा मिलेगी? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस वाले ने ही किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे करके गलत तरीके से केस को दफाई लगा करके पेश कर दिया मुजरिम को, और वो गरीब आदमी है और सामने वाला पैसे वाला है, उसने अपने हिसाब से, वकील ने अपने हिसाब से तिया पाचा कर दिया और वो बेचारा आगे चला गया और जज ने भी इंसाफ कर दिया कि उसको सजा जेल भेज दिया। लेकिन 10 साल बाद ये पता लगता है कि नहीं यार ये तो इनोसेंट था। तो ज़िंदगी के जो 10 साल उसके बर्बाद हो गए, जो पूरी तरह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, उसका नाम बर्बाद हो चुका, उसको न्याय, उसको इंसाफ कहाँ मिलेगा? क्या उस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो पुलिस वाला जिम्मेदार होगा जिसने गलत तरीके से फाइल खोली, या वो वकील जिम्मेदार होगा जिसने पैसे खा करके या किसी भी तरीके से केस को उसी तरीके से फॉरवर्ड कर दिया, या वो जज जिम्मेदार होगा जिसने एकदम फैसला सुना दिया? तो मेरे ख्याल से जुडिशरी सिस्टम में संशोधन की ज़रूरत है। और जहाँ तक है छोटे मोटे जो केस होते हैं उसमें तो फैसले हो जाते हैं, जहाँ कोई बड़े केस बच जाते हैं या इधर वाला न्यूनतम उधर वाला हाई लेवल का, उधर तो बड़े दाव पेच निपटा के कहीं बड़ा वकील खड़ा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी छोटी कोर्ट के अंदर कोई बड़ा वकील खड़ा हो जाता है तो 100% वो तो उसके खड़े होने से ही केस वो जस्ट जीत लेता है। बाकी मैं तो, मेरे दिमाग में जो बातें आई, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मेरे दिमाग में आई। अब अगर मेरी गलती है, जजों को लगता है, जुडिशरी सिस्टम को लगता है तो मुझे सज़ा भी दे सकता है, लेकिन इस जुडिशरी सिस्टम में संशोधन की और तरीके की ज़रूरत है कि हम आँख मीच के पुलिस कोई रिपोर्ट बना रही है या वकील कोई केस को अपने तरीके से पेश कर रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल सब कुछ सही सही होने के बावजूद भी जज किसी न किसी कारण से गलत फैसला दे देता है, तो उस आदमी को कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिसकी नौकरी छूट गई, जिसका परिवार, जिसकी समाज में बदनामी हो गई, ऐसे कई बार बलात्कार के केस है, कई बार रॉबरी के केस है, कई बार 420 के केस हैं। अगर वो 10 साल बाद इनोसेंट होता है तो उसको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, इस बारे में सरकार को और जुडिशरी सिस्टम को सोचना चाहिए। हालांकि को सोचा नहीं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं जो हो गया ठीक है, गया भाड़ में जाओ, ये कौन सा रिटर्न आएगा। और किसी आम आदमी की ताकत भी नहीं कि किसी पुलिस के, कानून के, वकील के, जज के फैसले को रिटर्न कोई जस्टिफाई करने की ताकत हो, वह हर जगह हार जाएगा। तो क्या करना है इस पर मेरे पास ख्याल नहीं है, राय जरूर थोड़ी दे सकता हूँ लेकिन राय देने की ताकत में नहीं हूँ। लेकिन थोड़ा सा पुलिस को, वकील को, जज को सोचना समझना होगा, और जहाँ तक कोशिश हो जल्दी से जल्दी मामले का निपटारा भी करना होगा। आगे ये है इंडिया और ये है इंडिया।